खुल जाएंगे सभी रास्ते। तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू एक बार जिद पर अड़ तो सही। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसकी परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि वो शायद अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाता। ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने अपनी 8th क्लास तक की पढ़ाई एक छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में करी थी। इस लड़के के पिताजी एक आयुर्वेदिक कंपाउंडर थे और माँ खेतों में काम करती थी, खेती बाड़ी करती थी। चूंकि इस बंदे के पिताजी आयुर्वेदिक कंपाउंडर थे तो उनका सपना था कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। एक ऐसा डॉक्टर बने जो बहुत कामयाब हो, जिसे दुनिया सारी जाने। अपने पिताजी के उसी सपने को उस बेटे ने भी अपना लिया। 8 से वो 10th में आया। 10th में भी उसने बहुत अच्छे मार्क्स से 10th पूरी करी अपनी। उस 10th को पूरी करते करते उसने बहुत स्ट्रगल करी। उसका स्कूल काफ़ी दूर था, वो पैदल 5 किलोमीटर जाया करता था। कभी कोई साधन मिल गया तो ठीक, कभी कोई लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो पैदल ही आना जाना। मतलब 10वीं तक ही वो बहुत संघर्ष देख चुका था। बट उसे पता था कि उसके पिताजी उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके पिताजी उसके लिए क्या सपने देख रहे हैं और उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसे पता था कि अगर वो पीछे हटा तो उसके पिताजी के सपने टूट जाएंगे, उसके पिताजी टूट जाएंगे। तो उसने ठान ली थी कि वो अपने पिताजी का सपना पूरा करके ही दम लेगा। इसके लिए उसने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की सोचा। शहर जाने के लिए उसने अपने पिताजी को कहा कि अब मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा पैसों का इंतज़ाम कर दीजिएगा। उसके पिताजी ने भी कहा, हाँ बेटा, तुझे डॉक्टर बनना है और मैं हर चीज़ करके दूंगा तुझे। जब वो शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए गया 11th में, तो एकदम से उसका मीडियम चेंज हो गया था। जहाँ गांव में वो हिंदी मीडियम में पढ़ा करता था, वो एकदम से इंग्लिश मीडियम आ चुका था उसके सामने। और आप जानते हैं, जब कोई लड़का स्टूडेंट अपने मीडियम को चेंज करता है तो उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए एक बिल्कुल नई चीज़, एक बिल्कुल नई लैंग्वेज आ चुकी थी, एक पूरा नया एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था। जो चीज़ें उसने आज तक पढ़ी थी, उस वो अब चीज़ें उसके काम ही नहीं आ रही थी। उसका पूरा स्टडी पैटर्न ही चेंज हो चुका था। जब पहला एग्ज़ाम हुए तो उसके इतने कम मार्क्स आए कि उसके टीचर्स ने उसे बोल दिया कि बेटा, तेरा डॉक्टर बनने का सपना तो तू भूल जा, तू पास हो जाए यहाँ पे, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस बात ने उसे इतना हर्ट किया कि वो टूट के बिखरने लगा। बट उसे ये भी याद था कि उसके पिताजी का क्या सपना है, वो किन उम्मीदों के साथ यहाँ आया है। फिर वो जुनून आ गया उसके अंदर कि अब तो मुझे डॉक्टर बनना ही है, अब तो एमबीबीएस क्रैक करना ही मुझे। इसी सपने को लेके वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। उसकी हालत ये थी कि जब वो जिस रूम में वो रहता था, उसमें बाकी जो स्टूडेंट्स भी उसके साथ रहते थे, जो उसके बैचमेट्स थे, रूममेट्स थे, वो उसको रात को पढ़ने के लिए लाइट्स ऑन करने की परमिशन नहीं देते थे। उसे मना कर देते कि तेरी औकात हो तो तू लाइट चला के देख ले, हमें लाइट नहीं चलानी है और हम सोएंगे।
उसने काफ़ी रिक्वेस्ट करी अपने रूममेट से, पर वो टस से मस नहीं हुए। जब वो टस से मस नहीं हुए तो उसने सोचा, मेरे लिए तो दुगनी मेहनत है, मुझे इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई पूरी करनी, तो मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। इसी जज्बे ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, और वो रात रात भर बाथरूम के अंदर पढ़ाई करता था। बाथरूम में लाइट जलाकर वहाँ पढ़ाई करता था, और काफ़ी टाइम रोता भी था उसी बाथरूम में। कोसता था अपनी परिस्थितियों को कि क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या पाप किया है मैंने, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। पर फिर भी वो टूटा नहीं, बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर उसने 12th भी पास करी अच्छे मार्क्स से, और उसने एमबीबीएस के लिए अब कोटा जाने की सोची। उसे पता था कि अब मेरा जो सपना है उसे मुझे पूरा करना ही है किसी भी हालत में। मैं अपने पापा को टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने पापा के सपनों को उनके आंखों में दम तोड़ता हुआ नहीं देख सकता। इसी सपने के साथ वो कोटा आ गया। वो पढ़ाई में ऐसा लीन हुआ कि उसे न किसी मौसम का ख्याल, न किसी और चीज का ध्यान, न घर का कोई फंक्शन, न रिश्तेदारों का कोई फंक्शन, न होली, न दिवाली, न राखी, किसी चीज का उसे कोई होश नहीं था। सिर्फ पढ़ने और पढ़ने का जुनून सवार था उसके ऊपर। एक जिद थी उसके अंदर की बस ये सपना मुझे मेरे पापा का पूरा करना ही है। मुझे अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए करना है, बट करना है। जिन्होंने इतनी तकलीफें देखी पर जब 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया तो उसे पास नहीं कर पाया था वो टूट के बिखरने लगा फिर से। तो उसके पापा ने उससे कहा, बेटा तू पढ़, तुझे पढ़ना है। भले ही मेरी ज़मीन बिक जाए, भले ही हम घर बेच देंगे, पर तेरी पढ़ाई में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। तेरा एक ही लक्ष्य है कि तुझे डॉक्टर बनना है। जब उसने अपने पापा को इस तरीके से कहते सुना तो उसका जोश दुगना हो गया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से कोटा आया, और इस बार उसने पूरी तन मन धन से अब केवल पढ़ाई को सौंप दिया। दिन रात उसे सिर्फ पढ़ाई दिखती थी, और अपने पापा का सपना, अपनी पापा की बात जो उन्होंने उससे कही थी कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा पर तेरी पढ़ाई में नहीं रुकावट आने दूंगा। उसके पापा की उस बात ने उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मजबूत किया। और जब ये साल निकला, और जब इस दूसरे साल का रिजल्ट आया, तो वो पास हो चुका था। यस, वो पास कर चुका था उस एग्जाम को। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसके घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसकी माँ बाप सब इतना खुश थे। पर कहते हैं कि खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती। भगवान इतनी आसानी से सब कुछ नहीं दे देता है। उसकी राह में अभी बहुत सारे कांटे और बाकी थे। उसे उन्हीं कांटों से गुजर के आगे निकलना था। कुछ दिनों बाद पेपर में आया कि वो जो एग्ज़ाम हुआ है उसे कैंसिल किया जाता है, वो सही नहीं था। उनकी खुशी चंद दिनों में बिखर गई। उसे लगा कि मैं 2 साल से जो मेहनत कर रहा हूँ वो सारी जाया हो गई। पापा क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मेरे साथ वाले मेरे दोस्त मुझसे कितना आगे निकल गए होंगे। कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, और मैंने कुछ भी नहीं करा है 2 सालों में। उसके पापा ने उससे कहा, बेटा तू निराश मत हो, कुछ और कर ले। पर इस बार उसका इरादा कुछ और था। उसने कहा, नहीं पापा, अब मुझे बनना है तो केवल डॉक्टर ही बनना है। अब बस मेरा यही सपना है कि मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करनी है। फिर तीसरे साल वो जम के पढ़ा, इतना जम के पढ़ा कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, होली, दिवाली, कुछ भी ध्यान नहीं है उसे, कुछ भी। इवन उसे ये तक नहीं ध्यान था कि जब दिवाली थी, दिवाली का तो सभी को ध्यान होता है ना, कि उसे दिवाली तक का नहीं पता था कि आज दिवाली है। वो सिर्फ पढ़ने में तल्लीन था। वो शाम को खाना खाने मेस में गया तो मेस बंद थी। तब उसे पता चला कि आज दिवाली है, सब अपने अपने घर गए हुए हैं। उसने पास की किराने की दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लिया और पानी की गिलास में उसको डुबो डुबो के खा गया वो। उसकी माँ का फोन आया कि बेटा आज दिवाली है, तूने मिठाई खाई, कुछ मीठा तो खाया। तो उस लड़के ने कहा, हाँ माँ, आज मैंने बहुत मिठाई खाई है, जबकि उसने बिस्किट से खाना खाया था। वो साल भी निकला, उसका एग्ज़ाम हुआ, और इस बार भी उसने उस एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लिया। वो पास हो चुका था। इस बार उसे लगा कि उसकी लाइफ सेट हो गई है। बस अब काउंसलिंग में अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा मुझे, उसके बाद लाइफ सेट है। अब मेरी स्ट्रगल जाके ख़त्म हुई। बट कहते हैं ना कि किस्मत में जो हो लिखा हो उसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरी बार भी उसके साथ वही हुआ। न्यूज़ में आया कि वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है। जब माँ बेटे तीनों मिलके माँ बाप बेटे तीनों मिलके ये न्यूज़ देख रहे थे, तो कोई एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहा था। तीनों अपने अपने आंसू छुपा रहे थे एक दूसरे से। तीनों नहीं चाह रहे थे कि किसी को भी एक दूसरे के आंसू दिखें। अपना गम अपने अंदर ही दबाना चाह रहे थे वो। फिर भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। फिर गया है कोटा। फिर इसने पूरी मेहनत करी। फिर जब एग्ज़ाम हुआ इसका, एग्ज़ाम पास करने के बाद जब इसकी काउंसलिंग हुई, वो उसने इतनी उसमें जो उसने रिजल्ट अचीव करा, उसने 569 इंडिया में रैंक हासिल करी। 52 रैंक उसने राजस्थान में हासिल करी। उसने अपने जज्बे से अपने संघर्ष को हरा दिया। अपनी बुरी परिस्थितियों को उसने अपने हौसले से हरा दिया। उसने अपने पापा का सपना पूरा कर दिखाया। सोचिए, अगर वो पहली बार ही रुक जाता, पहली बार ही हार मान जाता, तो क्या वो ये मंजर देख पाता। जो उसने लक्ष्य निर्धारित करा था उस पे वो डटा रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि हम जो भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उस लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए
आंधी तूफान बारिश सबको झेलना पड़ेगा, तब जाके हम निखरेंगे। संघर्ष के बाद ही तो आदमी की असली पहचान होती है। तो अपने लक्ष्य पर बने रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने भगवान पर विश्वास रखिए। बस टूटिए मत, हौसला बनाए रखिए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊंगा। इसी के साथ ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये कोई आर्टिफिशियल कहानी नहीं है। ये कहानी है राजस्थान के एक स्टूडेंट की, जिनका नाम है हेमेंद्र पाटीदार। जी हाँ, यही वो स्टूडेंट है जिसने इतने संघर्षों से अपनी सफलता हासिल करी है।